ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 34। सभी लोग इस श्लोक का मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयास करेंगे यथाशक्ति। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेघाधृतिः क्षमा। पुनः सभी लोग उच्चारण करने का प्रयास करें। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेघाधृतिः क्षमा। अंतिम बार प्रयास करें। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेघाधृतिः क्षमा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मृत्यु अर्थात मृत्यु, सर्वहरः अर्थात सर्वभक्षी, च अर्थात भी, अहम अर्थात मैं हूँ, उद्भवः अर्थात सृष्टि, च अर्थात भी, भविष्यताम् अर्थात भावी जगतों में, कीर्ति अर्थात यश, श्री अर्थात ऐश्वर्य या सुंदरता, वाक्य अर्थात वाणी, च अर्थात भी, नारीणाम अर्थात स्त्रियों में, स्मृति अर्थात स्मृति या स्मरण शक्ति, मेघा अर्थात बुद्धि, धृति अर्थात दृढ़ता, क्षमा अर्थात क्षमा या धैर्य। अनुवाद। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं शब्द जो है कृष्ण को प्रयोग हो रहा है, जो व्यक्ति भगवद गीता कह रहा है। और भगवद गीता कौन कह रहा है? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? भगवान है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। बहुत सारे ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम। तो सारे ईश्वरों को ईश्वर कौन है?
कृष्ण। बहुत सारे ईश्वर अर्थात जैसे कि गणेश, शिव जी, हाँ, नारद जी, हाँ, नारद भगवान हम कहते हैं, गणेश भगवान कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं। तो बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? परम ईश्वर। ठीक है। और उनका शरीर कैसा है? बाकी लोगों का शरीर कैसा है? हाँ, हमने पढ़ा है भगवत गीता में, बाकी सब भौतिक जगत के अंदर आते हैं, अर्थात उनका शरीर जो है हमारी ही तरह है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। और वे क्या है? बोलते हैं अनादिरादि। उनका ना आदि है, वे अनादि हैं, अर्थात उनका कोई आदि नहीं है। गोविंद, गोविंद अर्थात गोविंद जो है उसके दो अर्थ होते हैं। ठीक है। गो मतलब इंद्रियां भी होती हैं और गौ मतलब गाय भी होती है। ठीक है। अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है या गाय के स्वामी है। सर्व कारण कारण, सभी कारणों के वे कारण हैं। हम लोग इंद्रियों के स्वामी नहीं, इंद्रियों के दास हैं। सभी इंद्रियों के दास हैं। जो मन पे अवता नहीं है साधु कोई एक। जो, क्योंकि इंद्रियां जो है, इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन जो चाहता है इंद्रियां वही करती हैं, समझे? इसीलिए संत जन कहते हैं जो मन की बातों पे नहीं आता वह जो है कोई साधु एक है। साधु भी जो है वो भी मन की बातों में नहीं आता। इसके लिए उसके भी जन्म जो है दिव्य माने जाते हैं। वह शरीर छोड़ता है तो हम उसको मृत्यु नहीं कहते। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। भगवान अर्थात मैं जो है शब्द भगवान को संबोधित किया जा रहा है, कृष्ण को संबोधित किया। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे आने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक्य, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। ये सब भगवान है, अर्थात ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो भगवान का प्रतिनिधि होता है वही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। प्रतिनिधि मतलब भगवान ने उसको वह शक्ति दी है जिससे आप लगा सके अनुमान कि हाँ, क्योंकि अर्जुन ने पूछा है ना 17वें अध्याय में, 17वें श्लोक में कि हम कैसे आपका स्मरण करें, किन किन रूपों में आपको जाने। तो भगवान बता रहे हैं कि किन किन रूपों में, तो जिसके अंदर क्षमा है, ठीक है, धृति है, मेघा है, स्मृति है, यह सब गुण है, वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। हम लोग जी नहीं रहे हैं, वास्तव में मर रहे हैं, ऐसा भगवत गीता कह रहा है। हर क्षण मर रहे हैं हम, और हम क्या सोचते हैं? हम जी रहे हैं। यह हमारी गलत फहमी है। लेकिन मम माया दूरत्या, भगवान बोलते हैं मेरी माया बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हर की समझ में ही नहीं आता। हर व्यक्ति देख रहा है सामने वाला व्यक्ति मर रहा है, लेकिन ये क्या सोचता है? मैं अमर हूं,
मेरी मृत्यु नहीं, ये इस तरह से रिएक्ट करता है कि उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं हर व्यक्ति जो क्षण क्षण मर रहा है, इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार से जो है मृत्यु जो है वो समस्त जीवों का क्षण क्षण का भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। मतलब क्षण क्षण वो भक्षण कर रही है, लेकिन जो अंतिम आघात अर्थात फाइनल अटैक जो है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, यह मृत्यु कौन है? बोलते हैं कृष्ण। अर्थात यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं मृत्यु हूं, ठीक है। तो जब हम मरने लगे तो क्या सोचना चाहिए कि कृष्ण को मिल रहा हूं मैं, ठीक है। कैसे अपनी चेतना को ग्रोथ करें, अर्जुन भगवान से यही बात पूछा है कि कैसे हम आपका स्मरण करें। तो मरते समय स्मरण होना चाहिए कि कृष्ण को मिल रहे हैं। ऐसी चेतना व्यक्ति को जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। और बार बार कहाँ जाना पड़ेगा? बोलते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आ जाएंगे, बोलते हैं पुनरपि जननी, दोबारा जो है जननी के गर्भ में आएंगे। जननी मतलब जो जन्म देने वाली, जठरे मतलब गर्भ, पेट, हाँ, जठराग्नि, जठर मतलब पेट में आएंगे। और एक पेट में किसकी क्या स्थिति होती है वो तो जानते हैं ना, बच्चा उल्टा लटका रहता है, पेट में बच्चा उल्टा रहता है, हाँ, और पेट में सारी गंदगी है। तो ये मत सोचिए जन्म जो है सुखदाई है या गर्भाशय सुखदाई है, बहुत गंदगी रहती है ना। मलमूत्र तो सब इधर ही है ना, पेट में ही है ना, कि बाहर है, अलग है। तो कहते हैं यह संसार है बहुत दुस्तार है, ये संसार जो है बहुत बेकार है। कृपा ही पाहे पाहि मुरारे, अगर आप कृपा चाहते हो, इससे मुक्ति चाहते हो, तो बोलते हैं पाहि मुरारे, मुरारी को बुलाइए। मुरारी अर्थात जो मुरलीधर है, अर्थात कृष्ण। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलते हैं हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन कर। क्यों? क्योंकि ये सब चक्कर से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं मृत्यु हूं, अर्थात जब हम स्मरण करें मरते समय, यह सोचें कि हम कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं, मृत्यु को नहीं, कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, प्रतिनिधि का मतलब यही है ना। जैसे हम भक्त से मिलते हैं तो हम क्या सोचते हैं? भगवान मिल गए, है ना, क्योंकि भक्त भगवान का प्रतिनिधि है। हाँ, इसीलिए जब हम भक्त को मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है भगवान को मिल गए। भक्त मिल गए मतलब भगवान मिल गए, क्योंकि उनका प्रतिनिधि मिल गया मतलब वो मिल गए। इसी तरह से भगवान बताते हैं ये सब मेरे प्रतिनिधि हैं। हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? यह मृत्यु की तैयारी है। भगवत गीता हमें जो है मृत्यु के पश्चात के जीवन में ले जाने का मार्ग है। मृत्यु के पश्चात जो वास्तविक जीवन है, यह जीवन वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, जहां पे हम क्षण क्षण मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो जीवन है, अगर भगवत गीता के अकॉर्डिंग आप शरीर छोड़ेंगे और कर्म करेंगे तो इसके बाद में वास्तव में जीवन रहेगा जहां पे क्षण क्षण जियोगे। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम, वहां पे यहाँ पे हर पद पे हमारा आनंद घटता है।
पहले दिन बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन थोड़ा सा खराब लगता है, तीसरे दिन और खराब लगता है, चौथे दिन ऊब जाते हैं हम उससे, है ना। तो कहते हैं, ऐसा कहावत है, पहले जो है सूर्यमुखी, सॉरी, पहले चंद्रमुखी, फिर धीरे धीरे सूर्यमुखी और अंततः ज्वालामुखी। यह जीवन का चक्र है। पहले चंद्रमुखी सब लगता है ना, बहुत शीतलता प्रदान होती है, धीरे धीरे थोड़ा गर्मी लगने लगती है सूर्यमुखी की तरह, और फिर ज्वालामुखी, जिसकी गर्मी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो भगवान मृत्यु है, और अंत काल में जो है व्यक्ति जब भी शरीर छोड़े तो वह यह याद रखे कि यह कृष्ण है, मृत्यु नहीं है। जैसे कंपनी का मैनेजर आ जाता है तो हम ऐसा प्रतीक करते हैं जैसे मालिक ही आ गया हो, है ना, ऐसा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वह मालिक का प्रतिनिधि है। उसी तरह से मृत्यु कृष्ण का प्रतिनिधि है। अर्जुन को भगवान उत्तर दे रहे हैं कि मृत्यु के समय ये सोचो कि मैं कृष्ण से मिल रहा हूं। ठीक है, आगे लिखते हैं, यहां तक भावी विकास का संबंध है। सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। विकास हम लोग सोच रहे हैं कि, क्योंकि प्रभुपाद जी बोले हम क्षण क्षण मर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते जहां तक कि विकास का संबंध है तो सारे जो है जीवों में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, वे जन्मते हैं, जन्मते मतलब जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, फिर संतान उत्पत्ति करते हैं, क्षीण होते हैं, क्षीण मतलब बूढ़े होने लगते हैं, है ना, और अंत में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ में मुक्ति है, और यह कृष्ण है। इन 6 परिवर्तनों में जो है पहला परिवर्तन क्या है? जन्म लेना, गर्भ से मुक्ति, क्योंकि गर्भ जो है बहुत दुखदाई है। हाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अभी आप ट्राई करो, कुछ एक सूटकेस ले लो, सूटकेस में वैसे बैठो, कितना देर बैठ पाएगा कोई व्यक्ति? हाँ, ऐसा करके पैर ऐसा एकदम मुकड़ के सर ऐसा रहता है। इमेज आजकल तो डिजिटल वर्क हो गया है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल में बच्चे की प्रक्रिया बताई जाती है कि कैसे वो जन्म लेता है, कैसे वो गर्भ में होता है, और हम देख के खुश होते हैं, ओ वाह मेरा बच्चा गर्भ में है। अरे उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति पे आपको तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जीव इतना स्वार्थी है कि गर्भ में बच्चे की उस स्थिति को देखकर उस पे दया नहीं आती। कितने मूर्ख हैं हम खुद 10 मिनट नहीं रह सकते। हाँ, हम खुद 10 मिनट एक बैग में नहीं रह सकते। ठीक है, वो बच्चा कितना कंजेस्टेड एरिया में है गर्भ में, और माँ और बाप दोनों जो है पार्टी मनाते हैं, बच्चा गर्भ में आ गया है, खुशी मनाते। खुशी नहीं है तो दुख का कारण है, क्योंकि एक जीव फंस रहा है, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए गर्भवती माताओं को जप करना, कृष्ण लीला श्रवण करना, जिससे उस बच्चा दोबारा ऐसी स्थिति में ना आए। कितना विकट स्थिति में आप बच्चा है, हाँ? किसके कारण आया? हमारे स्वार्थ के कारण, है ना, निजी इंद्रिय तृप्ति के कारण।
बच्चे उस स्थिति में आ गए। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक माँ को चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करे कि जो गर्भ में मेरा बच्चा है इसे गर्भ से मुक्ति दिलाए और दोबारा ऐसे गर्भ में ना आए। वास्तव में जो माता है वह भगवान से प्रार्थना करेगी कि दोबारा वो गर्भ में ना आए, क्योंकि यह गर्भ जो है बहुत दुखदाई है। ठीक है, सुख नहीं है वहां पे। आपको आप खुद ही ना, आप एक बैग में भर जाइए, उसमें पानी डाल दीजिए, वो लिक्विड तो छोड़ दीजिए, पानी डाल दीजिए और उसमें ऐसे बैठे रहिए, देखिए क्या हालत होगी आपकी। कभी कभी स्मरण करते हैं तो स्मरण से ही कष्ट होने लगता है। उसके लिए क्या करना होगा? इससे मुक्ति के लिए बोलते हैं भज गोविंदम, गोविंद का भजन करना होगा। तो भगवान कहते हैं गर्भ से मुक्ति जो है वे कृष्ण है, और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। प्रथम उत्पत्ति मतलब जन्म जो है ये भावी अर्थात भविष्य में जो कार्य होने वाला है उसका शुभारंभ है। शुभारंभ मतलब शुरुआत है। श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मैं समाप्त करूंगा ही यह श्लोक। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीय वाचक हैं। जैसा कि अनुवाद में लिखा है, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो उल्लेख हुआ है वे स्त्रीवाचक हैं। स्त्रीवाचक अर्थात स्त्रीलिंग। कहते हैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा ये स्त्रीवाचक हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि इनमें से कोई एक भी या ये सभी जिसमें होते हैं वो यशस्वी होता है। यशस्वी मतलब सारे यश उसे प्राप्त होते हैं। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा है तो यशस्वी होता है, अर्थात उसमें ये 7 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। अतः यश होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्वी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण करता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उसे समझना आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग मेघा और बुद्धि कहलाती है। मेघा या बुद्धि कहलाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो यशस्वी हैं, जिसे धर्मात्मा भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, तो उसकी परिभाषा समझाते हुए कहते हैं कि संस्कृत जो है पूर्ण भाषा है। पूर्ण भाषा मतलब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कहा है उसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। तो धर्मात्मा अर्थात या यशस्वी अर्थात तो बोलते हैं यदि कोई पढ़ने के बाद जो है उसका स्मरण रखता है, याद रखता है उसे। हम लोग पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। यदि कोई याद रखता है तो वह उत्तम स्मृति मिलती है, उसे मिली होती है, अर्थात उसे स्मृति मतलब सही सोच मिली होती है, क्योंकि गलत सोच वाले भूल जाते हैं। आगे लिखते हैं केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है।
ठीक है, मेघा का अर्थ बता रहे हैं। मेघा या बुद्धिमान या बुद्धि जिसके पास है, उस वो कौन व्यक्ति है जो बुद्धि है जिसके पास? बोलते सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, ठीक है, उसे समझना और उसे अपने जीवन में प्रयोग करना, ये बुद्धिमान है, ये मेघा है। अर्थात धर्मात्मा जो है वो सिर्फ पढ़ के दूसरे को बताता नहीं है बड़ी बड़ी बातें, वो खुद भी उसका पालन करता है और अपने जीवन में लाता है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। अस्थिरता मतलब कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, हमारा मन स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है, बोलते हैं इस पे विजय पाना। विजय पाना अर्थात स्थिर होना, उसे क्या कहते हैं? धृति या धृत या दृढ़ता। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख दुख में संभाव में रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। बोलते क्षमा क्या कहलाता है? बोलते हैं सुख दुख में एक भाव हो उसे क्षमा कहते हैं। लेकिन सुख दुख में एक भाव कैसे रहेगा? जब व्यक्ति के अंदर जो है विनीत मतलब सरलता रहेगी। तो ऐसे पूर्ण योग्य होकर ये सारे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा तथा धृति से जब व्यक्ति योग्य हो जाएगा तब उसके अंदर जो है क्षमा आएगा, क्योंकि इसके आने के बाद ही व्यक्ति जो है विनीत होता है और उसके बाद उसके अंदर क्षमा आता है। क्षमा का तात्पर्य दुख और सुख में एक समान होता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 34 के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।